यूट्यूब पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे यूट्यूब गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्ता। हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिवपुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट, सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतरकर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा कर, छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ। ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद, रसतत्व ग्रहण करते हैं। महाराज अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया।
अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवाधिदेव महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाए, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज आगे वर्णन आया, श्री सैलम पर षडानंद कार्तिकेय को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए। त्र्यंबक नाथ होकर लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा, खूब सेवा। बाबा वेदनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिव जी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर पति लोक को चली गई। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करा। शिव महापुराण की पोथी भगवान देवाधिदेव महादेव ने मस्तक ली। तुमरुका जी की यह पवित्र कथा चंचुला देवी के माध्यम से, ईश्वर गौरा जी के माध्यम से श्रवण करी। ये पवित्र कथा भाव से आनंद से यहाँ श्री दामोदर प्रसाद साहू जी परिवार, साहू परिवार धनोरा गांव छत्तीसगढ़ से आकर उन्होंने ये कथा का तत्व श्रवण करवाया। ऑनलाइन आप लोगों ने अपने घरों में रहकर ये कथा को श्रवण करा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी को जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। जो कथा श्रवण करे, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे, सबके दुख समाप्त कर दे। शिव की करुणा आप सब पर। यह पवित्र कथा विराम ले रही है।
थोड़ी देर बाद कथा की जब आरती होगी, आरती के बाद आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना। बाबा के अन्नकूट का दर्शन इसी जगह से आपको होगा। एलईडीओं पर भी आप लोगों को दर्शन होता रहेगा। जो लोग आए हैं बाबा से विनय कर कर जाना। भगवान शिव की ये पवित्र कथा ऑनलाइन जो भी भक्त श्रवण करे हैं सबको साधुवाद। आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को साधुवाद। बड़े प्रेम से आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हर हर जय शिव ओंकार।